दिया है। इसलिए पूरे भारतवर्ष की जनता को, पूरे भाजपा कार्यकर्ता को और पिछड़े समाज थे, गरीबों के मसीहा थे, इनको बहुत पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए। उनको भारत रत्न दे दिया गया स्वयं से स्वयं को। तो ये तो बिल्कुल आहर्ता रखते थे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इस राज्य के नागरिकों को और कुछ कंफ्यूज पत्रकारों को यही निवेदन नाम का उपयोग किए। अगर इनके औरवती पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ तो है, बिजनेस आए हैं, ये लोग तो केवल परिवारवाद और अपनी कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार को केवल अपनी कुर्सी प्यार क्या कहेंगे सर? सादगी के प्रतीक, समाजवाद के पुरोधा और कर्पूरी ठाकुर अपने आप में एक व्यक्ति नहीं विचार, और उनको भारत रत्न देकर प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे बिहार राज्य को अनुग्रहित किया है। भारतीय जनता पार्टी ही उनको, जिस समय वो सत्ता में लाए थे उस समय जनसंघ था, उस समय भी उनको सम्मान दिया, और आज भी मरने उपरांत किसी ने कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी नहीं दिया है। आखिर आए अपने सत्ता में क्यों सम्मान दी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को? आखिर सम्मान देने का मुख्य मकसद क्या है? ये सम्मान के लायक हैं। जब राजीव गांधी जैसे राजनीतिक व्यक्ति को, जिसका शायद राजनीतिक जीवन बहुत लंबा नहीं है, उनको भारत रत्न दे दिया गया स्वयं से स्वयं को। तो यह तो बिल्कुल आहर्ता रखते थे। कर्पूरी जी इतने सादगी के प्रतीक कि जब मुख्यमंत्री के पद से हटे तो एक झोला उठाया और मुख्यमंत्री का बंगला खाली कर दिया। ये चरित्र आज के तारीख में नहीं मिलता है कहीं। तो इसलिए जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के भीतर जो समाजवाद है, उसके सीधा प्रतीक, जीवंत प्रतीक कर्पूरी ठाकुर है। कर्पूरी ठाकुर को तो मिलना पूरे बिहार वासियों के लिए गर्व का विषय है। यानी इस बार जो है 2024 का चुनाव का माहौल आप लोग का कैसा रहेगा? 2024 चुनाव तो हम लोग का निकला हुआ है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। 40 में 40 नहीं तो 39 श्योर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जिस दिन चुनाव होगा विधानसभा का, उस दिन इन लोग को पता चल जाएगा जनता और गरीब किसके साथ है। एकदम लिख लीजिए और सील मोहर करके उसको लॉक कर दिया जाए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इस राज्य के नागरिकों को और कुछ कंफ्यूज पत्रकारों को यही निवेदन करूंगा। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कल जो घोषणा किया, गरीबों के मसीहा, अति पिछड़ों का रहनुमा, देश बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पर भारत रत्न देने के लिए मैं सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से हमारे कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ों का आवाज़ थे, गरीबों के मसीहा थे, इनको बहुत पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न देने की घोषणा की है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। आप क्या कहेंगे? आज पूरे भारतवर्ष में खुशी की बात है, हमारे प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ता का मान सम्मान बढ़ाए हैं। कर्पूरी ठाकुर जो थे हमारे जननायक, 2 बार मुख्यमंत्री बिहार के रहे, लेकिन किसी भी सरकार ने इनको सम्मान देने की कोशिश नहीं किया। ये हमारे प्रधानमंत्री ने इनको सम्मान दिया है, भारत रत्न दिया है। इसलिए पूरे भारतवर्ष की जनता को, पूरे भाजपा कार्यकर्ता को और पिछड़े समाज को ऊपर उठाने की कोशिश किए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सारे कार्यकर्ता से कहते हैं कि आपके माध्यम से कि आप लोग संघर्ष कीजिए। 40 की 40 सीटों बिहार से हम भाजपा को देने जा रहे हैं, और 25 में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें पूर्ण बहुमत से अपनी भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद। यहाँ पर जो है के बारे में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी पिछड़े वंचितों की जो आवाज़ उस वक्त बने जिस समय उनकी आवाज़ उठाने वाले नहीं थे, और उस आवाज़ को उठाने के चलते उनके उस कार्यों को भारत सरकार ने पहचान दी है, उनको भारत रत्न देने से उनको अवार्ड दिया है। इसलिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के प्रति कृतज्ञ हैं। उन्होंने बिहार के बेटे को इतना बड़ा सम्मान दिया है, और अति पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो क्या यह भारत रत्न देव कर्पूरी ठाकुर को तैसा राजनीतिक कोई उद्देश्य नहीं ना है? इसका राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हमको वैसे सभी समाज के पुरोधाओं का सम्मान करना नरेंद्र मोदी जी का काम है, और उसी के नाते उनको भारत रत्न देने का काम है। तो कह रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा है यह सब। विपक्षी का बोलने के लिए और कुछ तो है नहीं। वो भी सरकार में कभी दिए क्या? वो भी दे के राजनीति कर लेते। ये सब कोई विषय नहीं है। प्रधानमंत्री पिछड़ों को सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी और भाजपा करती आई है और करते रहेगी। आप क्या कहेंगे सर? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हम लोग
हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि वंचितों पिछड़ों की आवाज़ उठाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो सम्मान कई वर्ष पूर्व मिलना चाहिए था, लेकिन उनके नाम पर राजनीति करने वाले, अपने को पिछड़ों का बेटा कहने वाले लालू प्रसाद यादव जी या अन्य कई ऐसे दल हैं जो कई वर्षों तक सरकार में रहे, लेकिन आज तक उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, उनके नाम का उपयोग तो किए लेकिन उनको सम्मान देने का काम नहीं किए। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको सम्मान देने का, भारत रत्न देने का काम किया है। कांग्रेस आज तक उनको राजीव गांधी, इंदिरा गांधी से बाहर नहीं निकली। भारत रत्न या जितने तरह का पुरस्कार हो, संस्थान हो, सब उन्हीं के नाम पर रहना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह सम्मान दे रही है। हम लोग गदगद हैं, आभार व्यक्त करते हैं। तो आपने अति पिछड़ा की बात किया तो राजद के लोग कहते हैं कि लालू यादव जो है हम अति पिछड़ा के वो सिर्फ नाम किए, वो चाहे जेपी हो या कर्पूरी हो, उनके नाम का उपयोग किए। अगर इनके पद चिन्हों पर चलने वाले होते तो परिवारवाद नहीं करते। कर्पूरी जी अपने जब तक रहे, एक बार का वृत्तांत है कि उनके पुत्र जो रामनाथ ठाकुर जी हैं, उनका भी था नाम कहीं कि हम परिवार का कोई एक ही सदस्य संसदीय राजनीति में रहेगा, चाहे तो मैं लड़ूंगा या मेरा पुत्र लड़ेगा, तो उनके पद चिन्हों पर लालू जी या कहाँ कोई चलते हैं। उनके लिए बेटा बेटी सब तो परिवारवाद है, लेकिन कर्पूरी जी के नाम को भंजाने का काम करते हैं, उनको नाम को बेचने का काम करते हैं। ये बात है, तो आप बड़ी आरोप नहीं लगा रहे हैं? आरोप का ये सत्य है, इसमें आरोप का लगाना जग जाहिर है कि उनके लिए सिर्फ परिवार के लोग हैं। कर्पूरी जी का नाम सिर्फ वोट लेने के लिए, जातीय उन्माद पैदा करने के लिए उन लोग प्रयोग करते हैं। आज तक कर्पूरी जी को सम्मान देने का काम नहीं किए, न उनके आदर्शों पर चलने का काम किए। तो 2024 का चुनाव कैसा रहेगा आप लोग का इन तमाम मुद्दों को लेकर? देखिए, कोई मुद्दा नहीं है, पूरा देश राममय है और राम जी सबके थे, सबके राम हैं। जय जय श्री राम। आप क्या कहेंगे सर? आज कर्पूरी जयंती के अवसर पर हमको यही कहना है कि भारत सरकार ने कर्पूरी जी को भारत रत्न देने का काम किया और कर्पूरी जी के नाम पर जो राजनीति करते हैं, आज सत्ता में बैठे हुए हैं और सत्ता का मलाई खा रहे हैं, और उन्होंने कर्पूरी जी के नाम पर केवल राजनीति किया और सम्मान देने का काम नहीं किया, उनके नाम को बचाने का काम किया। और जिस कांग्रेस के विरोध में कर्पूरी जी ने काम किया और जिस कांग्रेस ने देश में आपातकाल घोषित किया और सब समाजवादी लोगों को, सभी लोगों को जेल में ठूसने का काम किया और मुकदमा दर्ज किया, और उसी कांग्रेस के गोदी में ये लोग जाके बैठ गए और सत्ता के लिए अपने जो सिद्धांत है, जो कर्पूरी जी का मूल मंत्र है, उसको तिलांजलि देने का काम किया। और इसके लिए इन लोगों को जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, और जो इन लोगों का राजनीति है वो जनता भी समझ चुकी है, अब इन लोगों के झांसे में आने वाले नहीं है। और देख रहे हैं कि पूरा अति पिछड़ा समाज हम लोगों को रोकने का काम किया गया। मिलर स्कूल का हम लोग का आवंटन हुआ था और हम लोगों को वहाँ पर ये लोग कब्जा किए और हम लोग देखिए रोड पर कार्यक्रम कर रहे हैं, तो समझ लेगा अति पिछड़ा समाज जाग चुका है और इन लोगों को मजबूती से जवाब देगा। तो अति पिछड़ा की जो है सरकार मानती है कि हम जदयू हैं या फिर राजद हैं, हम अति पिछड़ा के जो है सरकार हैं, तो उनके बारे में क्या कहें? अति पिछड़ा के नाम पर वो लोग राजनीति केवल करते हैं। अति पिछड़ा का सम्मान देने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी ने किया। देखिए, आज कर्पूरी जी को मिला, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, मोहन यादव है, विष्णु साय है, ये लोग तो केवल परिवारवाद और अपनी कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार को केवल अपनी कुर्सी प्यारी है, जो दल उनको मुख्यमंत्री बनाएगा वो कुर्सी कुमार के नाम से विख्यात है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सभी लोग एक समान, जो नीचे पंक्ति के जो लोग, उनको मान सम्मान दिया जा रहा है। और आपने नीतीश कुमार पर जो है बयान दिया है, तो नीतीश कुमार जी के जो कुछ दिन पहले का स्टेटमेंट कह लिया परसों का, अमित शाह जी ने कहा कि मैंने नीतीश कुमार जी के द्वार खोल दिए, क्या यह सही है? कहाँ तक सही है? ठीक है, तो देखिए, कोई भी दल आएगा हम लोग के साथ, हम लोग तो स्वागत करबे करेंगे, सबका स्वागत है, स्वाभाविक रूप से है। और हम लोग किसी को अछूत थोड़े मानते हैं, भले लोग हम लोगों को अछूत मानता है। हम लोगों के बल पर सत्ता पर काबिज हुआ लालू प्रसाद, भाजपा के बल पर बने, और आज उन लोगों को ममता बनर्जी केंद्र में सरकार में मंत्री रही, जितना नेता लोग रहा है, नजर आ रहा है, सब लोग भाजपा के सहयोग से नेता बना है। हम लोग किसी को अछूत नहीं मानते, हम लोग सबका स्वागत करते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। आप क्या कहेंगे?
देखिए, सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का सौजन्य किया। सारे लोगों ने अति पिछड़ा के नाम पर राजनीति किया है, और अब देख रहे हैं कैसे कुर्सी कुमार उर्फ पलटू कुमार जी द्वारा राजनीति किया गया, उनके नाम को गलत इस्तेमाल किया गया अति पिछड़ा समाज को। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी उनको सम्मान देके उनके 100वें जयंती के अवसर पर वो सम्मान जो दिया है, उसके लिए मैं माननीय प्रधान बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने जो इस पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।